हाँ, ये एनडीए की कुंडली है, ठीक है। ये हमारी पिछली बार देखना रह गया था। अगर जो हम ये देख लेते तो हम क्लियरली बता पाते कि अच्छा भाजपा तो नहीं आ रही है, पर एनडीए का अच्छा समय चल रहा है। अब ये जो देख रहे हैं आप, इस कुंडली में मुझे एनडीए के फॉर्मेशन का समय नहीं पता, पर हम नाड़ी ज्योतिष के अनुसार अगर हमें समय नहीं पता होता तो हम राशियों के द्वारा भी निर्णय कर सकते हैं, फलित कर सकते हैं। तो अभी डेट जो डेट डेट तो 15 मई 1998 आपने डाला है। 1998 की है, तो मैंने अभी लगभग समय ले लिया है। पर अगर हम सिर्फ राशियों से देखें, यहाँ पे लग्न को नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ राशियों से गोचर के अनुसार देखें, तो अभी इनको क्यों सत्ता मिली है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जहां पे इनका सूर्य है वहां पे अभी गुरु का गोचर, गुरु सूर्य इन सब का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में, तो इनको सत्ता मिल गई क्योंकि गुरु शुभता लाते हैं। गुरु ने यहाँ पे इनको सरकार दिलाई। और दूसरी बात यह है कि शनि भी गुरु के ऊपर आए हुए हैं, तो ये शॉर्ट साइन था कि इनको सत्ता मिल गई। अब मैं आपको श्योरिटी से बता सकती हूँ कि अगले साल जब केतु यहाँ पे आएंगे सिंह राशि में, अभी केतु यहाँ पे कन्या राशि में चल रहे हैं, केतु जब सिंह राशि में आएंगे तो यहाँ पे जो नेटल कुंडली का जो शनि है उस पे एस्पेक्ट करने वाले हैं। तो अगले साल ये सरकार गिर जाएगी जब भी शनि के ऊपर केतु का गोचर होता है, और शनि भी यहां से हट जाएंगे और वो मीन राशि में आ जाएंगे। तो और ये कब होने वाला है, अगले साल मई में केतु जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जब अगले साल मई से लेकर के, अब वो डिग्री का थोड़ा वो रहेगा कि उतनी डिग्री पे जब वो पहुंचे, तो अगले साल 18 मई को ये हो जाएगा। ये इतना मैं मैक्स टाइम दे रही हूँ। और हाँ, थोड़ा से कुछ महीने अगले साल 18 मई 2025 तक मान लेते हैं कि ये सरकार ट्रबल में रहेगी और वो सरकार जा सकती है। और एक और चीज बता रही हूँ मैं संदीप जी, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे कि आपने तो मई कहा था। तो डिग्री का भी इसमें होता है क्योंकि केतु उल्टा चलता है, तो 30 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्री ऐसे चलते चलते जब वो शनि की डिग्री के पास आएंगे, ठीक है, तब ये होगा। और ये लगभग अगले साल मैक्स टू मैक्स जब वो शनि के डिग्री के नजदीक आएंगे तब ये गिर जाएगी सरकार, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये तिथि कब का है अगले साल वो जो नजदीक आएगी? हाँ, वो मैंने उतना ज्यादा नहीं कैलकुलेट किया है, वो मुझे थोड़ा कैलकुलेट करके मैं पोस्ट लिख दूंगी उस पर, ठीक है। तो अगले साल मई में जब केतु सिंह राशि में आएंगे, और सिंह राशि में आने के बाद में जब वो शनि की डिग्री के नजदीक आएंगे, तब ये सरकार गिर जाएगी। और ये मैं आपको दावे से लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। पर उसके पहले भी कई सारी चीजें होंगी, ये मैक्स मैं बता रही हूँ, और उसके पहले भी हो सकता है। तो उससे पहले, क्योंकि भाजपा का अगर मैं चरित्र देखूं तो अपने साथ की हर पार्टी को उसने खत्म कर दिया है, तो क्या इन दोनों तीनों पार्टियों को भी वो तोड़ने का प्रयास करेगी, ये दिखता है कहीं? हाँ, वो तो अब्सॉर्ब करने का प्रयास करेगी, वो जो छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट जो है उनको वो करेगी, ताकि इन दोनों बड़ी पार्टियों की जरूरत इनको ना पड़े। एक और बात है कि जो दो इनके अलायंसेस हैं, नायडू जी और नीतीश कुमार, ये दोनों अनुराधा नक्षत्र की एनर्जी लिए हुए हैं, ठीक है, नाम के अनुसार। तो अनुराधा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसके आशाएं, जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती, उसको जो चाहिए होता है वो नहीं, ठीक है। तो ये वो ऐसी एनर्जीज लेके बैठे और दोनों ही पलटू राम है कहीं ना कहीं इन ऑल रिगार्ड्स। तो पास्ट हिस्ट्री भी है उस चीज की। तो ऐसा हमें ऐसे क्या लग रहा है कि ये चीज नहीं गिरेगी। मैं और भी बताऊंगी पुनर्वसु के बारे में आगे, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं एवरी प्लैनेट वाइज कि ये क्या बता रहा है। जो चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, ये बता रहा है गवर्नमेंट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज फॉर द गवर्नमेंट, बैड वेदर फॉर क्रॉप्स, जो किसान है बेचारे, क्रॉप्स है, अन्न है, वो उसके लिए जो वेदर है वो ठीक नहीं होगा, वो ये बता रहा है। और माइनिंग डिजास्टर एंड अर्थक्वेक्स, ये चीजें हो सकती हैं जब शनि चतुर्थ भाव में बैठता है, तो ये चीजें लाता है। ये जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी कुंडली से ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके शपथ ग्रहण समारोह जो है
उससे दिख रहा है कि किसानों आदि के लिए विपदा आएगी। जी, अब उसके बाद में राहु जो पंचम भाव में बैठा हुआ है, इसके बारे में ये सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, राहु जो पंचम भाव में बैठा हुआ है, इट गिव्स, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो दशम भाव से 8वां भाव होता है, तो वो बता रहा है देयर कैन बी पॉलिटिकल प्लॉट्स अगेंस्ट द रूलर, मतलब राजा के अगेंस्ट षड्यंत्र, ये बता रहा है राहु पंचम भाव में बैठा हो, क्योंकि अष्टम होता है दशम भाव से, तो मोदी जी के अगेंस्ट षड्यंत्र होंगे, और जो फॉरेन डिप्लोमैट्स हैं उनके अगेंस्ट भी षड्यंत्र होंगे, ये बता रहा है। और इट में इंसाइट सेडिशन एंड रिबिलियन, मतलब राइट्स और वो सब होगा, हो सकता है, ये बता रहा है। प्रोमिनेंट एक्टर्स और हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स डाई ईदर बाय सफोकेशन और टेररिस्ट अटैक्स, मतलब जो आप बता रहे ना कि ये ईडी सीबीआई वगैरह को भेज के वो कर लेते हैं, दूसरी पार्टियों को खत्म कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसी का इशारा ये दे रहा है। प्रोमिनेंट हाई ऑफिशियल जो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनको जेल वेल भेज के, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, या तो उनको खत्म कर दिया जाएगा, लिटरली खत्म कर दिया जाएगा, या उनको अपने में मिला लिया जाएगा, कहीं ना कहीं जेल भेज देंगे, सफोकेट करेंगे, या ये भी हो सकता है कि इन्हीं के भाजपा के जो इनके कृत्य हैं, क्योंकि इतनी सारी जेपीसी चलेंगी, इन्हीं के जो मंत्री हैं वो जेल चले जाए। ठीक है, ईदर विच वे इस सरकार के मंत्री जेल जाएंगे, खत्म होंगे, चाहे वो भौतिक सेंस में हो, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। मतलब इस सरकार के कुछ कोई ना कोई मंत्री जेल की दशा दिख रही है। इसका मतलब इसका एक दूसरा पहलू अगर देखें तो न्यायपालिका बहुत सजग रहेगी, सक्रिय रहेगी। एग्जैक्टली। और टेररिस्ट अटैक, वही मैंने आपको जो बताया था, टेररिस्ट अटैक भी बता रहा है राहु यहाँ पे बैठा हुआ। सडन एक्सीडेंट्स इन स्पोर्ट्स और एजुकेशनल फील्ड्स, ये इसके लिए भी हमें सजग रहना होगा। राहु causes irreligious और immoral tendencies among people। immoral tendencies तो आप कई बार बता ही चुके हैं, ये पूरी पार्टी में है ही। तो जैसे आपने कहा अभी शपथ ग्रहण का, तो उसका अगर एक लाइन में ले कि शपथ ग्रहण की टाइमिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब शपथ ग्रहण? हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि जो शपथ ग्रहण का समय है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जनता के लिए ये सब हानिकारक होने वाली है, सरकार जनता का भला नहीं कर पाएगी। तो ये कह सकते हैं कि गलत शपथ ग्रहण के टाइमिंग के कारण जनता पर आएगी विपदा। जी, क्योंकि इतनी जल्दी रखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, भारत का जो लग्नेश है वही शुक्र है। इतनी कुछ दिन रुक जाते जब ग्रह स्थिति ठीक हो जाती, पर यहाँ पे तो जल्दी थी। सही बात है, अभी तब की टाइम है बचा हुआ इनका, मई। अब देखिए जो ये अस्त बुध है ये क्या बता रहा है? अस्त बुध बता रहा है डबल डीलिंग, मतलब दोनों जगह दो जगह कुछ बोलना, कुछ करना, पॉलिसी फेलियर। ठीक है, शायद अग्निवीर वगैरह जो बोल रहे हैं वो वापस लेने का कुछ हो, पॉलिसी फेलियर। इस सरकार में भी पॉलिसी फेलियर दिखेगा। तो दो चीज बड़ी बात आपने कही, एक कि गलत समय पर शपथ ग्रहण के कारण जनता विपदा में फंसेगी, एक। दूसरा एनडीए के पुनर्वसु नक्षत्र का आपने बताया कि ये सरकार 18 मई 2025 तक उथल पुथल में रहेगी और उसके बाद सत्ता से जा भी सकती है। हाँ।